तो जी अब जिस ड्रामे का तस्करा होगा वो बहुत ही मुख्तलिफ है और नॉर्मल जो हमारे सास बहू के ड्रामे नॉर्मली चल रहे होते हैं उनसे हटके था। इसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंटल हेल्थ, उसको डिस्कस किया गया है विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। और जो हमारे पाकिस्तान के मैं कहूँगा वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर वी हैव फैसल कुरैशी, जिनकी डाइवर्सिटी हम बहुत सारे ड्रामों में देख सकते हैं, चाहे आप खई देखें या फ़र्क देखें या उनके जो पहले भी ड्रामे आए हुए हैं, इसमें उन्होंने अपनी एक्टिंग की ज़बरदस्त रेंज दिखाई है। तो बात कर रहे हैं बहरूपिया की। जी। चाहे फैसल कुरैशी हमारी जितनी बुराई करे, हमने हमेशा तारीफ ही की है फैसल तुम्हारी। ये बात तो है, ये बात तो है, तारीफ ही की हमेशा। फैसल क्यों बुराई करेंगे? अरे क्या ड्रामा है, मतलब मौका मिले। वो तो पायनियर्स में से क्या ड्रामा? एग्जैक्टली, लेकिन फिर भी बहुत जगह उन्होंने बोला विच इज़ फाइन, लेकिन ये कि हम हमारे लिए स्टिल ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स। और हमें राजा रानी हो या बहरूपिया है बहुत पसंद आ रहा है, मतलब। तो फिर बहरूपिया पे बताएं, क्या आपका क्या टेक है? आपने 2 एपिसोड मुलाहिजा की। बहरूपिया मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर पे बना। जब मुझे इसका कॉन्सेप्ट बताया फैसल ने मेरे शो पे बात की थी, आई लव्ड इट। और इसका इवन टीज़र प्रोमो देख के आप कहते हो यार ये क्या नेक्स्ट लेवल कोई चीज़ बन रही है, क्योंकि वाकई ऐसा ड्रामा। एक स्प्लिट मैंने मूवी देखी थी, बहुत डार्क थी, लेकिन ये तो मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर मतलब हमारे इस ड्रामे में बनना बहुत अच्छी बात। इट्स डिफरेंट, इट्स यूनिक। और फैसल ने इसमें 8 कैरेक्टर्स प्ले किए हैं। 2 हमने तो देखे ना, एक तो मिकाल और एक कबीर। और तीन तीसरा कौन सा था? एक जो उसका ऑफिस में ऐसे वाला, एक तैमूर है, एक मिकाल है और एक कबीर है। एक कबीर है। ये बहुत मजे के और बड़े शानदार कैरेक्टर्स इसने प्ले किए हैं। और ये ड्रामा इसकी सबसे खास बात ही यही है। लेकिन और बहुत जान मारी है फैसल ने, बड़ी मेहनत की है, लेकिन बात गल है वे कि जो भी फैसल कर रहा है वो एक तरफ, लेकिन जो छा गई है ना हर तरफ वो है फुप्पो। मेला लूट लिया फुप्पो ने। फुप्पो के जुमले, फुप्पो की बॉडी लैंग्वेज, फुप्पो की विग, मतलब कि एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट फुप्पो। फैसल ये क्या हो रहा है, काटो इसके सीन्स। मैंने ऐसी फुप्पो ऐसे पहली कभी नहीं देखी। नाजरीन मैं कहना चाहूंगी ऐसी फुप्पो जिंदगी में एक ही दफा देखने को मिलती है, बहरूपिया में आपको मिलेगी। इतनी क्रिंज वाली है फुप्पो। अल्लाह माफी, पहले आती है कहीं कहीं बहुत अच्छी लगती है और कहीं कहीं जहर लग रही है। जहर तो नहीं लगी, मुझे ट्रेनिंग लगी थी। नहीं मैं तो वेट करता कि फुप्पो का सीन कब आएगा। एक्चुअली आई वाज एंजॉयिंग हर। नहीं भाई, फुप्पो की कहीं कहीं लाइनें बहुत क्रिंज थी। तो वो क्या है, वो 7 स्नो वाइट एंड 7 ड्वार्फ्स किसे आई है इविल मदर, वो क्या गेटअप है? मुझे लग रहा है वो कंटिन्यूसली हाई है, वो हर वक्त हाई लगती है, कमरे में भी आती हैं, तुम्हारा कंसीलर बहुत अच्छा है। तो वो हर वक्त नशे में है। हाँ, हर वक्त नशे में है। अच्छा, इतनी अमीर है और कहीं से अमीर नहीं लग रही। कपड़े उनके इतनी, उनकी वार्डरोब इतनी बुरी है, और वो दिखा रही है बंदी जो 3-3 लाख का ड्रेस पसंद कर रही है, क्रेडिट कार्ड ले रही है। भाई तुम्हारी वार्डरोब पुप्पो की किसी ने काम नहीं किया उस पर? अलग शलवार कमीज, देखा था स्कार्फ, अलग दुपट्टा ऑफ। ओ माय गॉड, पुप्पो के कैरेक्टर को कि मैं कहती हूँ वार्डरोब तो अच्छी नहीं मिली, लेकिन पुप्पो ने जान बड़ी अच्छी मारी। जो उनको मिली है वो अच्छी विग मिली है। बहुत बुरी विग है। इससे बेहतर आप बालों में एक्सटेंशंस लगा लें, ब्लो ड्राई कर लें, मैं भी करती हूँ, 3-4 एक्सटेंशन लगाई पता नहीं चलता। लेकिन ये जो विग है ना इनकी पुप्पो की, पुप्पो हैज वेरी शॉर्ट हेयर, अनलेस शी एक्सटेंशंस हानिया करती है। बहुत छोटे हो, बहुत छोटे, हानिया से छोटे बाल किसके होंगे, इतना बॉब। और वो इतनी प्यारे हेयर एक्सटेंशंस लगाती थी, पता नहीं चलता। फुल हेड जो विग है ना गड़बड़ हो जाती है किसी किसी के साथ अगर सही ना लगाई, और फेक लग रही है बहुत ज़्यादा। तो इतनी अमीर पुप्पो के तो बाल भी हाईलाइट तो होने चाहिए, इतने ब्लैक तो नहीं होंगे जैसे कि काला कोला हेयर कलर। तो एनीवे वो आती है, शुरू में आपको इंटरेस्टिंग लगी नहीं जब आई पुप्पो। उसके बाद एक पार्टी का सीन आया, ओह माय गॉड, उसमें अमीर लोगों की पार्टी दिखाई। एक थी हमारी पुप्पो तारा और एक उसके साथ पता नहीं कौन थी। वो कहाँ से लब्बी आपने, वो कहाँ से मिली आपको, बताएं, जिनके ऊपर आपको वॉइस ओवर करना पड़ा। अल्लाह माफी, जो अमीर लोगों की पार्टी है ना, हम ये नहीं करा सकते। और बात शुरू हुई है तो मैं किताब खोलूं। अच्छा अब जी अमीर लोग दिखाने हैं, आपको पता नहीं अमीर लोग कैसे होते हैं? बहरूपिया देखिए, आपको पता चलेगा अमीर लोग कैसे होते हैं। ऐसी बातें करें तो आप भी अमीर लगेंगे। हाँ, आप किसी पार्टी में जाएं तो कहें सही कह रही हो तारा, आजकल कहाँ नसीब होती है सुशी।
कहती है खाना नहीं है, लगता है सुशी खा के गुजारा करना। अच्छा अच्छा, अब ये लाइन है जो हमने सुनी, हाँ। जो देखी वो क्या था? जरा सादिया बोलना। सही कह रही हो तारा सही कह- आजकल कहाँ नसीब होती है सुशी। अब वो सही- उसके वो देखो वो जो बोल रही है लिप्स बोलना। सही कह रही हो तारा, अब कहाँ नसीब होती है सुशी। अब बोल कुछ और रही हाँ नहीं, it was dubbed. डब, You could see that. वो डब करो ना जो उसने असल में बोला। आई थिंक हाँ। डायरेक्टर ने सुशी को बाद में ऐड किया है, वो खास सुशी रही होती है ना। लेकिन वो बोल वो नहीं रही है। जो डबिंग चल रही है वो लिप्स कुछ और चल रहे हैं और पीछे आ रहे हैं। मतलब लिप्स भी तो साथ मैच करने, डबिंग आउट थी और उनकी और इतनी सही लग रही थी डबिंग की। यार आपने बहुत सस्ती डबिंग की है कि नजर आ रही है कि डबिंग थी बहुत ही बुरी। अच्छा, उसकी माइक की सेटिंग ही कुछ और थी। अच्छा, उसके बाद खत्म नहीं हुई बात। प्लीज, अभी अमीर लोग खाना खा रहे हैं, बिहेव योरसेल्फ, शो रिस्पेक्ट। तो अमीर लोग खाना खा रहे हैं। आजकल कहाँ नसीब होती है सुशी, पोफरे लगे। क्या? मुझे तो लगा कि ये मीरा ने कर लिया एक्टिंग यहाँ पे। नहीं, सुशी पोफरे वाली सुशी है, मैंने नहीं कभी खाई, मेरे लिए भी नहीं मैंने बात भी थी। नहीं खाई। हाय। मुझे नहीं कि मुझे तो रेड स्नैपर लगे। जी जी, मुझे फिर तो वो पोफरे मीरा लग रही है। मशरूब उठा के। हाँ, उसने कहा मुझे तो लग रहा है नेट स्नैपर है। तो आप मतलब शुरू में ये अमीर लोग बात करते रहे सुशी के अंदर मछली कौन सी है। क्रैब ही हो सकता था, नहीं रेड स्नैपर थी, अब पोफरे थी। उसको कहते हैं जाहिल, पोफरे नहीं होती सुशी में, खड़ा वहाँ सैल्मन होती है, रेड स्नैपर आ गई। चलो पता नहीं कहाँ से दोरा जी से बाई थी सुशी। कहीं से आई थी। एनीवे, शुक्र है ये तो पीने का। क्यों हंसा रहे? मैं सीरियस ड्रामा कर रही हूँ। हंसा हंसा तो आप रही हो। तो एक नीला मशरूब आया कि शुक्र है ये तो पीने को मिला गुरु। क्या था वो नीला बहुत मशरूब? short था। आए वो तारा जी जो अभी अमीर लोगों की पार्टी हो रही है, ठीक है जी, बड़ा मजा आ रहा है। उसके बाद फिर वो ना फुप्पो, मैंने कहा शुरू में बताऊं जरा, मतलब ये फुप्पो टकर गई, फैसल उसको फैसल मिला, फुप्पो तो पागल हो मैंने गई। से देखा यूं, हाँ। ये कौन? ये कौन है? इतना मुख्तलिफ। फिर अपनी नीस को कहती है कि बैग खोलो, हाँ। और फिर तैयार होती है, सब चीजें पकड़ाती है उसको। उफ, ब्यूटी। और उसके बाद उसने पूछा हाँ वैसे कहाँ रहते हो? उसने कहा अपने घर पे। नहीं और नादिया, कहाँ? पहले वो इंग्लिश में बात कर रही इंग्लिश होती में है बात हुई अपनी- था, नहीं, इंग्लिश नीस में। नहीं नीस से अपनी बात कर रही होती है हाँ, हाँ। कि दिखाओ कैमरा, यूं खोलो अपना कैमरा, दिखाओ मुझे, मैंने तैयार होना है। फिर वो परफ्यूम निकालती, कहती आपने मेरी परफ्यूम perfume use है? किया। कहती बोतल तो मेरी हो सकती है। तुम्हारे पास ये बोतल है? उसे जो परफ्यूम को बोतल कहा ना कि इतनी इंग्लिश एकदम अमीर लोग गिरी है, एकदम शिफ्ट ये हो जो गए। बोतल है, ये एक ही दुनिया में ये बोतल मेरे पास भी है। फिर यूं करके फिर गिलास उठाती है, फिर जाती है। मैंने कहा वो बीच में रह गया। मुझे लगता है कि जिस तरह आप एक्शन सीन के लिए स्टंटमैन हायर करते हैं ना, वैसे इंग्लिश फैमिली आपने मॉडर्न फैमिली दिखानी हो, प्लीज उसके लिए भी स्पेशलिस्ट होने चाहिए जो अंग्रेजी में और अंग्रेज करवाएं। लोगों की बॉडी लैंग्वेज और स्टाइल में देखिए, थोड़ा सा काम मुझे करें। लग इसमें रहा भी था आर्ट कि- डायरेक्टर देखिए, चाहिए आपको। नादिया को मुझे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लग रहा था कि बहुत वो है थोड़ी सी ओवर द टॉप है, वो जो पुप्पो हैं वो ऐसी हरकतें करती हैं और वो मजे का कैरेक्टर है। पता नहीं, हाँ नहीं बहुत मजे का है, हंसी आ रही है सख्त। मैं उस पर नजर ही नहीं हट रही। मैंने कब अच्छा, अब आप वहां से शुरू करें जब तारा आई एम नॉट नहीं नहीं नहीं, अभी अब ये मिल गई फैसल हाँ, कुरैशी के वहाँ से पास शुरू आके करें, बैठ गई ना, हेलो हैंडसम आ गई और कह रही अब कहाँ रहते हैं? उसने कहा मैं अपने घर पे। नहीं वैसे उसने आवाज़ बनाई है, फैसल ने हंस के बनाई है आवाज़। फिर कहती है अच्छा वैसे करते क्या हैं? ये शुरू हुआ। तो उसके बाद उसने बताया ना मैं बाहर रहता था, तो अच्छा कोई पसंद नहीं आई थी कोई गोरी या काली? ये क्या लाइन है, कोई गोरी या काली? मतलब डाइवर्सिटी इन चॉइस। अच्छा, उसके बाद मैं इससे रिकवर नहीं हुई थी कि मैं अंदर गई, तो अंदर मैं क्यों गई, फैसल अंदर गया घर में, तो वहाँ एक बड़ा यूनिक शॉट था, वो मैं नहीं भुला पा रही। बड़ा ही स्नो वाइट एंड द सेवन डॉर्फ्स वाला एक, पता नहीं वो फ्रेम में मदिया, अच्छा मदिया बैठी, वो मदिया बैठी भी ऐसे है, हाँ, वो फुल पिक्चर बन के ऐसे नहीं ये हाथ में मोबाइल। सैड है ना, उसका ब्रेकअप हुआ है, शी इज गोइंग सैड है, लेकिन इंसान हिलता जिंदा तो है ना, जिंदा इंसान थोड़ा हिलता जुलता है, सांस लेता है। अच्छा, मुझे सिर्फ ये था कि एक उससे पहले थोड़ा सा आए, एक आप सीन मिस कर गए ना कौन उसमें। सा? अब मुझे लगता है कि हुमा नवाब वहाँ पे क्यों आएंगे उस पार्टी में? वो कहीं से ही लग रही उस फैमिली का हिस्सा है, और वो वहाँ पर उनके पास भी साथ में भी ड्रिंक है। नहीं पुप्पो, अच्छा नहीं, फिर वापस आते हैं, हाँ फ्रेम में आए हैं। नहीं मैं फ्रेम पे वापस आऊंगी। फ्रेम में वो ऐसे बैठी हैं और फिर उसने आके फोटो खींची, वो बड़ा इंटेलिजेंट सीन था कि उसने उसकी पिक्चर ली, उसने कहा मेरी पिक्चर ले रहे हैं, नहीं चेक करें, डिलीट करें, तो वो नहीं है। अच्छा उसके बाद वो जब चली गई है ना, चला गया, उसका फिर वापस बैठ गई फ्रेम में।
और जो म्यूजिक है ना पीछे suspense। ये हॉरर स्टोरीज में होता है, फेरी टेल्स में, तो वो इससे एक अलग सी फीलिंग आ रही है। बट इसके अलावा वो बहुत अजीब सा उसका, वो जगह ना हंसना उसका बहुत ही फेक एक्टिंग, मतलब इट इज एंटरटेनिंग बट इट इज वेरी फेक। फैसल का भाभी फेक आज नहीं तो लग रहा। आपने पूरे घर की सेटिंग ही बदल दी है, ये नक्शा ही चेंज हो गया है घर का। अच्छा वो समझ नहीं उससे आ रही। पहले कोई ऐसी चीज नहीं थी जो हमें समझ आए। अच्छा उससे पहले मदिया की बड़ी राइटर की बात है, उस पर बात करेंगे, लेकिन बहरहाल जो ड्रामा चल रहा है ना है इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार। और आगे हाँ, और मैं जो इंतज़ार कर रही हूँ वो हमेशा एक चीज़ का होता है, वो होता है फैसल के कैरेक्टर का। और मुझे इन 8 कैरेक्टर्स जो 7-8 कैरेक्टर्स हैं उनको देखना है। बट अदरवाइज इस ड्रामे की कास्टिंग नहीं अच्छी। माँ और बहन कहीं से अमीर माँ बहन नहीं लग रही। सरा इज़ अ वेरी गुड एक्टर, लेकिन इसमें समहाउ बैठ ही नहीं रही। उसकी जो इवन फिर अगर वही अगर उस पार्टी पे गए हैं तो प्रॉपर हेयर स्टाइल वगैरह उसका बनाना चाहिए था यार, वो नहीं था। फैसल की फैमिली नहीं समझ आ रही। वो असल माँ है या सौतेली माँ है, क्या मसला वो है? कुछ पता, वो भी 7 ड्वार्फ्स वाली माँ लग रही है, कुछ सौतेली ही लग रही है, क्लियर नहीं है बात। ना असल में असल में तो वो लग फिर इतनी नहीं हर भाई। गेटअप हर गेटअप में है, उसका वो लुक ही नहीं है। वो दिल की लालची है। शायद मेरे ख्याल लगता है डायरेक्टर ने फिर जानबूझ के इनको फेरी टेल्स के गेटअप्स दिए हैं कि कोई फेरी टेल की चीज़ लगी अंदर से। तो पुप्पो तो नहीं फेरी टेल की लग रही, वो तो यहीं की लग रही है। 2 चुरंगियाँ छोड़ के आप, मतलब हमारे एरिया की इधर आसपास लग रही है। आई डोंट गेट इट, बट सम कैरेक्टर्स आर टू लाउड। मैंने बताया ना फैसल की माँ नहीं मेरे समझ में आ रही। तो नहीं, जिस तरह वो साजिशें कर रही है कि मुझे तो प्लॉट लेके दो, मुझे ये लेके दो, सब इसका है। सगीमा तो ऐसे अच्छा बात इतना नहीं करती। सिली क्या है, आपने मैं बताया लाइंस में plot बात के करूंगी। papers जल हाँ गए। वही वो तो फिर उसमें बात करेंगे कि प्लॉट अगर के पेपर चलें, जल आप पहले जाएं emoji दिखाएं। तो नए पेपर्स बना लेते हैं, नया प्लॉट थोड़ी लेते हैं। बट बहरहाल हमें दिखाना है कि हमारा ड्रामा बहुत अमीर है, अमीर वाली फैमिली है ये। तो सॉरी ओके, 1 thumbs up, स्टिल अ गुड वॉच कॉज ऑफ फैसल, क्योंकि फैसल ने जो अपने कैरेक्टर बनाए हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और मैं उनके एक सीन का तज़किरा करता चलूँ जिसमें वो ड्राइंग बनाते हैं। बहुत अच्छा सीन था। मैंने ऐसे सीन ओपनिंग सीन ओपनिंग वो जो था वो कमरे में होता है, उसको आवाज़ें आ रही होती हैं, फिर वो वो और फिर intelligent तौसीक हैदर का जो director की भी एक्सप्रेशन उसमें, दिखाया है, हाँ। तौसीक हैदर को हमने कभी भी इस तरह के कैरेक्टर में नहीं Character देखा, में तो वो नहीं। मैं देखना चाहता हूँ कि एज विलन वो कैसे लगेंगे। हाँ। तो ये आपने शुरू कर दिया, लेकिन मुझे इसका जो पहला ओपनिंग सीन था मुझे बहुत पसंद आया। जिस तरह फैसल का हाथ चल रहा था, फैसल भाई का कमाल लग रहा था कि वो उन्होंने खुद बनाई है और जितनी तेज़ी से। और जो किसी भी किरदार में जिसमें सिर्फ पर्सनालिटी दिखाई, किसी भी किरदार से एकदम से दूसरे किरदार में जाना, क्या अच्छा वो एक्शन वो चीज़ें दिखाई। मुझे कुछ जगहों पे प्रॉब्लम हो रही है कि जहाँ जैसे आग लगी है तो वो आग पिछले किसी और चीज़ में नहीं लग रही, वो सिर्फ उस रग पे लगी, रग से चलती भी वो जो है कर्टन्स पे गई है। कर्टन्स पे गई, जो पीछे जितनी प्रॉप्स वो उनमें animated आग थी है ना ना। हाँ इसलिए, भाई, क्योंकि- तो लेकिन भाई एनिमेशन में उसको भी ऐड कर लेते। ये कुछ चीज़ें क्योंकि जब आप ड्रामा देख रहे होते हैं ना तो आप यूँ कहते हैं ये क्या है, ये क्यों आ रहा है, लेकिन जब जब आप फैसल को देखते हैं आप कहते हैं वाह वाह मज़ा आ रहा है। और इस लोकेशन में कुछ है, आप नोट करें, इस लोकेशन में आप जब आएंगे ना आपको एक शावर वाला सीन ज़रूर मिलेगा। ये लोकेशन ही बड़ी कमाल है। हमने इससे पहले उसको देखा था शहरियार मुनव्वर को शावर में। हाँ, अब हम फैसल कुरैशी को देख रहे हैं। बट जो ज़ख्म बनाए हैं ना, कमाल का कोई मेकअप आर्टिस्ट है, क्या कमाल का। वो बाकायदा लग रहे हैं कि पुराने ज़ख्म हैं जो हील हुए हैं और अब उनके निशान रह गए। लेकिन ऑफ कोर्स जब भी आप उन ज़ख्मों को, अंदर के में ज़ख्मों की बात करें, खुरचते तो वो ताज़े ही रहते हैं। तो ओवरऑल जब आप इस ड्रामे को देख रहे हैं, फुप्पो बहुत अनोइंग है, कुछ जगहों पे बहुत ही लेकिन अच्छी हमारे है। हमारे हमारे ड्रामों में कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो कि एक सर्टेन कॉमिक हाँ, रिलीफ के लिए मेरे होते लिए हैं, मजे के ज़्यादा लिए होते हैं। फेक है, बहुत ही फेक। तो मुझे वो मजे का लग रहा है, मतलब एक इतनी नहीं। इंटेंस देखिए, स्टोरी चल रही है, मैं एक चीज़ लेकिन साथ में आपके कैरेक्टर है, आई एम एंजॉयिंग, मुझे एंटरटेनिंग लग रहा नहीं है। या तो आपको और भी बिल्कुल- कैरेक्टर्स हो ना, एक ये और ये बहुत ओवर द टॉप है। इसमें 2-4 चीज़ें बड़ी कमाल हुई। जैसे मैंने कहा था कि इस हफ्ते 365 कैमरा घूमा है, एक परवरिश में, एक इसमें जब वो बुक पढ़ रहा होता है और वो जो कैमरा घूमा है वो कमाल है। क्योंकि ये आसान नहीं है, जो लोग टेक्निकली इसको जानते हैं उनको वो समझ सकते हैं कि ये कितना टाइम मांगता है। इसकी लाइट बिल्कुल अलग तरीके से होती है, ये बहुत मज़े का सीन वो हुआ। वहाँ से उसकी लड़की तक पहुँचना, तो मुझे बस वो समझ नहीं आता जो वो पढ़ रहा था
और वो जब कहता है यू लव मी और यू लव मी यू लव मी, तो वो जो वो क्या मैनिफेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, ये मुझे भी अभी मुझे चीज़- कोई मंत्र पढ़ रहा है। हाँ, मुझे भी यही लगा कि जादू कर रहा है। तो और वो अजीब- वहाँ पे वो जो हाँ, मदिया और वो कैरेक्टर है उसके ठग पास करके- कैंडल्स क्यों जली नहीं है वो कहाँ? तस्वीरें और उसके ज- पास उसके जला रही पुराने है ना? कार्ड्स रखे अच्छा, हुए नहीं, वो ना, पुराने साइम के कार्ड्स पुराने रखे हुए। Okay. तो ओवरऑल जो ड्रामा है अभी फिलहाल, मैं इसलिए क्योंकि नादिया ने बहुत ही डिटेल में इसके बारे में बोला, तो आगे जाके राइटर्स और उनके बारे में बात करेंगे। कुछ चीज़ें मैंने आपको दिखानी है जिसने मुझे बड़ी मायूस की, लेकिन अभी मेरे लिए ये ड्रामा जो है कॉज ऑफ फैसल कुरैशी मंथान सब पे है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मरीना जी, सुशी नहीं तुम्हारे पास? हाँ है, बट लिखी थी, तूने बोल नहीं, दिया। मेरे इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं। सुशी है, पाफरिक। मेरा सवाल ये है कि इसका नाम बहरूपिया क्यों? हाँ, बिकॉज बहरूपिया मीन्स कि ये जान के कर रहे हैं। यस, बिकॉज बहरूपिया इज़ अ पर्सन जो जान के लोगों को मुख्तलिफ बहरूप बेवकूफ़ बदलता है। बनाने के लिए। बिकॉज अगर इसको असल में एक जिसको बीमारी। DID कह रहे हैं, मल्टी आइडेंटिटी डिसऑर्डर है, फिर बहरूपिया का लफ्ज़ जो है आइदर इट्स अ फॉरशैडोइंग, आगे जाके हमें पता चलेगा कि ये लेकिन हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ को समझने के बजाय लोग बहरूपिया कहने लगते हैं, यार ये तो बहरूपिया है, लोग समझते ही नहीं है मेंटल हेल्थ को। तो अगर आप लोगों के पर्सपेक्टिव से सोचे तो ये बड़ी इंटेलिजेंट नाम था, मुझे मैंने भी यही सोचा था जो आपने बात सोची। मैंने कहा क्योंकि हम जब किसी को देखते हैं हम क्या उसके बारे में, एक नॉर्मल इंसान क्या बात करता है, यार ये तो ऐसा ही है, ये तो ड्रामेबाज है, ठीक है। अब वो गुजर किसी अपनी मेंटल हेल्थ की वजह से सिचुएशन से रहा है, हम कहते हैं ड्रामेबाज है, बहरूपिया है, दो ऐसी दो कितने नंबरी जल्दी कर रहा रूप बदलता है ये हाँ, अपना। कितनी जल्दी रूप बदल लेता है। लेकिन हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि उसका एक्चुअली मसला क्या है, और वो मुझे बड़ा अच्छा लगा जो बड़ी डिटेल में समझाया उन्होंने। और इसके सिर्फ ये नहीं कि इसके रूप भी बदलते हैं, इसकी पूरी लुक बदल लोग जाती है। बदल जाती है भाई। ना तो उसके personality कपड़े अलग, बदलती उसके है ना। कपड़े अलग। Personality। लेकिन कोई लफ्ज ना इसके लिए उर्दू में सेट भी नहीं बैठ रहा मरीना जी। No, there is no है ना word. कोई, आप तो बहरूपिया इज द क्लोजेस्ट एंड नाइसेस्ट। No, but Behrupia is not. You can't call you. saying- What you're he's right. saying, people can call him that. You हाँ, can't मैं वही कह call रहा the problem. You can't say हाँ, Behrupia. वो उसका वो नहीं लेना आप देना। कर सकते। वो इसका मतलब है कि ये जान के कर रहा है माँ को ट्रैप करने के लिए या जो भी है, लेकिन अदरवाइज यू कांट। बट ठीक है, आपने जो बात कही है वो आई एम वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट दिस। हमारे पास नाम और पुप्पो की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। नहीं, मुझे 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 पता नहीं क्यों लगा कि आप डिटेल्स में इतना चले गए कि वो सीन्स ही बोरिंग हो गए। आई मीन जहाँ वो पोडियम पे खड़ी होकर अपना लेक्चर दे रही है, कहाँ वो उधर मेंटल हेल्थ का लेक्चर दे रही है, फिर एक और जगह दे वो 3 places, हाँ, इन द बोर्डरूम ऑल्सो, इवन द 1 or 2 scenes in the boardroom was very, do I really want to know what your boardroom is about? Yes, you start talking about it, फिर आप कट करके मेन पॉइंट पे आए। And I'm thinking and I'm waiting, ये सीन कब ख़त्म होगा? अच्छा इसकी अच्छा और सारी जो उसने बातें की, फिर वो लड़के ने कहा आपका मतलब है कि हम ये करेंगे। अरे उसने कह दिया, तू तो चुप हो जा। So I felt those are very stretched out. I'm not saying they shouldn't have been there. लेकिन इंटेलिजेंटली होने दे चाहिए। शुड हैव बीन देयर। हाँ, कि हम देखिए, आपने हमें इन्फॉर्मेशन ही देनी है ना, उस इन्फॉर्मेशन के बारे में सोचें। लाइक दे वर सीन्स जहाँ उसने शुरू किया एंड देन दे शोड द शार सीन, दे शोड हिम, उसके थोड़े से, बट उसको ज़रा सा स्प्रेड आउट करना चाहिए था थ्रू आउट द प्ले, अगर थोड़ा थोड़ा करके ना, बिकॉज अदरवाइज इतनी सारी इन्फॉर्मेशन फॉर अ पर्सन जिसको, देखो आई नो व्हाट अ डिसऑर्डर इज़, यू नो व्हाट दिस डिसऑर्डर इज़, यू नो व्हाट दिस, but for a lot of people who don't, that's too much information coming to you. It's going to confuse you. That's what I feel. But overall, I think जिसे कहते हैं कि the fact that you're bringing up this topic, the fact that आप mental health के बारे में कह रहे हैं, और उस particular scene में बहुत interesting बात की कि people think of these people as criminals. I think that was a very good point that you brought up. So some very good points for a play like this. I hope it does well, but because of certain factors आगे पीछे जो हो रहे हैं, उसकी वजह से पता नहीं आगे people going to get hooked onto this drama or not. I don't know. सीरियस टॉपिक पे बात करनी हो तो फिर आपको एक साइड पे एक ऐसा ट्रैक, जैसे मीम से मोहब्बत में देख रहे थे, वो जो साथ वाला ट्रैक था उसका कोई सर पैर नहीं था, जो साथ वाले घर में but it वो became लोग थे। redundant after a while. हाँ, ये तो ये मुझे यहाँ पे नहीं देखिए, exactly नहीं देखो, पुप्पो का होगा, ये नहीं है कि पुप्पो और का, पुप्पो का character अदरवाइज है। देयर इज नो पॉइंट ऑफ राइटिंग सच अ क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर इन द बिगिनिंग। पुप्पो का आगे जाके होगा, दूसरी फैमिली
उसका जो और मुझे impact एक होगा, और चीज़ लगी, जब because ये पप्पो दोनों अपनी- फैमिलियां शादी करेंगी पप्पो ना। जब अपनी बेटी से बात जी। करती है ना, तो पप्पो मैं मुझे कह रही हूँ बिल्कुल ना। साइकोटिक लग रही थी। That was a fantastic scene by हाँ, वो very बहुत good अजीब था। scene. मैंने कहा ये तो No, कुछ no. कुछ और थी, ये कुछ क्या बन गई नहीं है? नहीं, but that is Puppo. हाँ, दैट इज पप्पो। Yeah, तो that she उसकी उसका भी वो नहीं, उसके नहीं, वो अंदर इस- भी टेंडेंसी है कुछ ऐसा बन जाने की नहीं, कि उसका कभी- फर्स्ट सीन भी जो था वो बड़ा शी वाज वेरी sarcastic and she was very this, और पुप्पो इज दिल्ली लगाने वाली। पुप्पो इज नॉट अ कैरेक्टर जिसे आप कहेंगे कि यार ये तो बड़ी Sympathy ले। अच्छी शी इज प्लेइंग इट फन, but she's a very dangerous character because the way she intimidated, खैर we'll वो talk जो अपनी about it बेटी when के she साथ come. करते हैं वो तो खौफनाक Oof, था that and कि वो ये मैंने होता कहा है, ये तुम look इसको सही फनी नहीं, कैरेक्टर ये- समझ रहा था, ये क्या बन होता गई है। It's a very very तो जी, अच्छा, मेरा सवाल है आपको मिकाल, तैमूर और कबीर में से कौन सा अभी तक पर्सनालिटी पसंद आई? मुझे तैमूर नहीं समझ आया, वो जो ब्लैक ग्लव्स पहन के, हाँ। वो जो बहुत हैवी वॉइस, उसमें मुझे लगा कि Aggressive. एकदम से अमिताभ बच्चन साहब आ गए सामने, लेकिन मुझे मिकाल थोड़ा सा फिर भी बेहतर लगा अभी तक। अच्छा, मिकाल इज द सेम पर्सन जो ड्राइंग कर रहा है और फिर वो ऑफिस भी जाता है। जी जी, वो सेम। हाँ, अच्छा, मुझे वहाँ थोड़ा मुझे सा सालन वाला मजे का लगा था, आओ तुम्हारे सर पे सालन डालो। हाँ, वो अच्छा बना। वो Which one? तैम- वो तैम- कबीर? वो तैम- कबीर, वो कबीर, कबीर था। कबीर था। मुझे थोड़ा सा लगा कि मिकाल शुरू में जरा सा अंडर कॉन्फिडेंट लगा और ऑफिस जाते हुए एक शेर आ गया। हाँ, सो देयर इज सो आई एम नॉट क्लियर अबाउट दिस ड्रामा। आई रियली एम नॉट। आई थिंक it's a drama that should be made, and but I'm a little confused. तो जी इसके डायरेक्टर हैं शकील खान और डीओपी हैं अरसलान अहमद और राइटर हैं रिदा बिलाल। और रिदा बिलाल में बड़े अच्छे ड्रामे दे चुकी हैं पहले। और अगर बात की जाए राइटिंग और डायरेक्शन की, तो शुरू करने से पहले नादिया में एक चीज़ मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही थी इस ड्रामे को लेके कि ये सेम घर फैसल कुरैशी के राजा रानी में है, ये बिल्कुल बड़ा ड्रॉबैक है, ठीक गलत है। उसमें भी Huge. और उसमें भी बड़ा उनको blunder कोई है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें जो और इसमें- जावेद शेख के साथ बात करते हैं, उसमें भी कि ईवल भाई वो जो चचा अच्छा, का बेटा और वो cousins हैं। कजन्स हैं, वही सेम चीज इसमें इनके साथ हो रही है। देखिए, इसमें भी किसी एक और वो आर्टिस्ट घर भी के- एक है। हाँ, एक आर्टिस्ट के एक वक्त में वो एक time पे start- दो ड्रामे चलने वैसे कोई बहुत ज़बरदस्त बात नहीं होती, लेकिन अगर चल रहा है तो दे शुड बी डिफरेंट। इसके साथ जुल्म ये है कि जो दो ड्रामे फैसल कुरैशी के साथ साथ शुरू हुए हैं, एक घर, एक जैसी फैमिली, एक जैसे सीन, एक Topic डाइनिंग भी। टेबल पे उसी चेयर पे हाँ। बैठ के वो वही सीन्स वैसी और सिमिलर बाकी लोग लाइंस वही कर मुंह रहे बना हैं। रहे हैं जो राजा रानी में मुंह बना रहे थे कि "ओह, ये क्या वो बात मुझे कर आप वो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। ये तो फैसल को ही मना करना चाहिए था कि नहीं, ये मैं कर चुका हूँ या मैं कर रहा हूँ, या या मतलब घर कोई और कर लें। या हाँ, या अगर बेस्ट तो यही होता है, क्योंकि ये वो घर है जो अभी हमने देखा है इश्क के जुनून में, और अब ये घर मुझे लगता है इतनी शूट होंगी कि पिट जाएगा कि हम इससे फेडअप हो वो जाएंगे। एक साथ ही दो ड्रामे जी हाँ, निकोर भी आ रहा है ड्रामे में, तो यहाँ तो लगता है कि सेल लग गई है इस घर में, तो बाय 2 days और 1 day फ्री मिलेगा आपको शूट पे। तो हाँ, दोनों ड्रामों का एक साथ करना। और अच्छा, फैसल बैठा भी फिर उधर ही है, उधर ही मेन चेयर पे बैठ के, आपको समझ नहीं आता कि हम तो बड़े गौर से ड्रामा देख रहे हैं कि मैं राजा रानी देख रही हूँ, बेरूपिया देख रही हूँ, ये सेम क्यों हो रहा है? हाँ, ये एक है। ये दिस इज नॉट गुड फॉर द ड्रामा, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन बस अब हुआ है, ख्याल रखना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं ख्याल रखा गया। 2 अलग चैनल्स है ना, आई थिंक। हाँ, एक वो जियो पे नहीं, वो हम पे आ रहा है। ये लेकिन देख तो सभी रहे ना, तो चैनल का फर्क ही नहीं पड़ता, अलग सब वक्तों यूट्यूब पे पे इतने पड़ा। लोग देख रहे हैं, तो वो कंफ्यूज होंगे और उनको लगेगा सिमिलर है यार, ये देख जैसे ड्रामे, क्या करें। हालांकि मैं कहूँगी कि जो राइटर ने ये थीम बनाई है ना, ये कॉन्सेप्ट अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट है, मुश्किल है, वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि यहाँ एडिटिंग का ज़रा सा आपने कोई छोड़ा ना कसर गए, इसकी एडिटिंग बहुत कमाल होने की ज़रूरत है। परफॉर्मेंस देखो ना, 8 कैरेक्टर्स किए हैं फैसल ने और पैसे एक के मिले, मुझसे कहती 8 के लेने चाहिए तुम्हें, बहुत मुश्किल मेहनत हुई है, लेकिन डायरेक्टर की हर चीज़ पे ग्रिप नहीं है। व्हाट आई कैन सी राइट नाउ, जिस तरह शीन फराद है ना, हर चीज़ पे डायरेक्टर की ग्रिप है, इस पे नहीं है। इस पे फैसल अपना काम संभाले भी है, लेकिन डायरेक्टर जो है ना, डाइवर्सिटी लेके आया फैसल, खैर तो उनकी एक्टिंग पे हाँ, जो बात क्योंकि करेंगे उसका अपना एक्सपीरियंस और अपना कमाल भी है उसमें, लेकिन जो दूसरे एक्टर्स हैं ना, उधर डायरेक्टर का पता चल रहा है कि नहीं सॉरी मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ, बहुत बड़ी जो है ना, मैं मछली पकड़ ली है मैंने, कैसे इसको काबू करूँ, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो इसलिए कास्टिंग में गड़बड़ की है, परफॉर्मेंसेस में गड़बड़ आ रही है। हाउएवर स्टिल आई विल से कि जो फ्रेम वाला सीन था वाज अ वेरी यूनिक सीन, मैंने ऐसा सीन नहीं देखा। उसका म्यूज़िक और उसकी फील बहुत मज़े की थी, वो था कुछ अजीब सा, या शायद डायरेक्टर चाह ही रहा है कि ये कुछ
फेरी टेल टाइप लगे, रियल ना लगे। और देखिए screen मुझे अच्छी मुझे वहाँ पे मैं अग्री इस बात से हूँ कि आप अगर एक पार्टी मौजूद है, आप एक लड़की को एक बहुत अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस में ही नोटिस करेंगे, ठीक है, कि वो कैसी जगह बैठी भी है वो कि बहुत आपको अच्छा एक scene फ्रेम है। में और पार्टीज में मैंने इतना देखा खूबसूरत लग रहा था, मैंने ऐसा शॉट नहीं देखा। हाँ कि वो एक फ्रेम होता है ब्यूटीफुल कि, और मुझे यही नहीं समझ आ रहा, अभी तक मैं नहीं समझ पा रही कि वो फ्रेम रखा कहाँ था, वो इतना साफ नजर कैसे आ रहा था, वो अंदर ऐसे बैठी कैसी थी। आई वुड लाइक टू गो एंड सी। It's that It house. was unique. It's a house. Unique. उसके जो वो उसकी है ना फ्रंट की windows windows में बहुत सारी ज्यादा- windows। पहले वो कभी सारी किसी ने ऐसे सोचा नहीं इस फ्रेम को देख के कि ऐसा शॉट बन सकता है। बिल्कुल लग Beautiful रहा है कि shot. वो That's अच्छा Shaquille. वो हमें फेरी टेल में ले जाता है। तो हाँ। मुझे लग रहा है कि कहीं कहीं डायरेक्टर फेरी टेल में लेके जाता है, इसलिए माँ की भी ड्रेसिंग और मेकअप कुछ अलग सा है, रियल नहीं। बस मुझे फुप्पो के मैं कपड़े देखती हूँ फिर मुझे लगता है मैं वापस आ गई हूँ। तो वार्डरोब पे काम करना चाहिए था। वार्डरोब बहन की बहुत बुरी, फुप्पो की बहुत बुरी, फैसल की बिल्कुल सही है। मदिया इज़ फाइन अपने रोल में सारा। अच्छा अब आप देखो ऐश के जुनून में जो शहरिया मुनव्वर का शावर का सीन, टैटूज का सीन और ऐसे खड़े होना, ये भी कुछ सिमिलर है। इसमें फ़ायदा बस ये था कि भाई जो यूनिक चीज़ थी कि इसमें ज़ख्म इसके थे। ज़ख्म है, लेकिन वही शावर आप किसी ने सोचा क्यों नहीं कि यार शहरियार यहाँ नहा चुका है, टैटू दिखा चुका है, हम अपने बंदे को उधर के दूसरा बाथरूम भी होगा घर में, नहीं था? या चलो मुकरम का बाथरूम ले लेते, इतना जबरदस्त मुकरम का बाथरूम है, किसी और के चले जाते। हमारा अच्छा बाथरूम है ना, मतलब किसी और बाथरूम में, सादिया के भी घर में अच्छे बाथरूम है, मेरे घर में कहीं और चले जाते। आप हुक्म करते, आप कहते वैसे रिक्वेस्ट ही करता ना यार एक शॉट के लिए चाहिए नादिया नहीं, बाथरूम आप कर लेते। सिर्फ एंगल चेंज कर ले। ये भी नोइंग, स्विमिंग पूल से निकलता दिखा अब नोइंग के अब भी रिसेंटली इसी चैनल पे है नहीं सॉरी अलग channel है। नोइंग कि अभी एक ड्रामा इतना सुपर हिट खत्म हुआ है और उसका ये सीन इतना इसी मशहूर घर में। हुआ है इसी घर में उसी बाथरूम में। क्या आपको याद नहीं था? क्यों आपको पता उनको नहीं चला? मालूम होगा, पहले शूट हुआ होगा, आई डोंट नो। कितना पहले? नहीं तो दिस इज द प्रॉब्लम नहीं वो हाय हाय वो इश्क जुनून का शुरू के एपिसोड थे वो हाँ। वो चल गए कब के। तो अगर आपको पता हो तो फिर आप इसको निकाल के इतना सा दोबारा रीशूट कर लेते। इट वॉज एन इंपॉर्टेंट सीन और एक ही एक्टर आपको चाहिए था और फैसल ज़रूर करता, नोइंग के नहीं। और फैसल है ऐसा कमिटेड अपने प्रोजेक्ट के साथ, ये दोबारा आपको शूट करना चाहिए था। अब तो कर ही सकते थे ना, मुझे इसकी समझ नहीं आई। फिर उसके बाद हाँ, द फैमिली शुड हैव एक्सप्लेन्ड हिज सिचुएशन। उनको बस ये उन्होंने बताया पापा नहीं है बेटा, वो अब नहीं है, बेटा भी नहीं कह रही आप नहीं है। अगर वो लोग कहीं एक्सप्लेन कर देते ना इसकी सिचुएशन कि ऐसा हुआ था, उसकी वजह से ये ऐसा हो गया, और साथ साथ इसके सीन्स चल रहे होते, पीछे माँ किसी को स्टोरी सुना रही होती, बहुत डिफरेंट होता, बड़ा ही मज़ा आता। पता नहीं क्यों आपने पूरी बात किसके लिए संभाली और आगे क्यों रिवील करना है। अब भी बताएं ये 2025 है, इसमें जो ड्रामाज है ना पहले बता देते हैं चीज़ें, स्पेशली कंडीशंस। हाँ। आसानी होती है, इट मेक्स द प्रोजेक्ट फन टू वॉच कि क्यों भाई अभी हमें समझ नहीं आया। अच्छा प्रोमो इसका बहुत अच्छा है, बहुत गुड प्रोमो है। अच्छा मुझे थोड़ा सा प्लॉट वाली सिचुएशन समझ नहीं आई कि वो प्लॉट की फाइल हमें भी नहीं आई। लेकिन वो तो इट डजंट मीन कि अगर प्लॉट दुनिया से गायब ही हो गया, गायब प्लॉट हो तो वहीं गया, पे होगा, बिल्कुल। आप उसकी दूसरी फाइल बनवा लें। हाँ तो हमें ये भी भी नहीं सिली था इसमें कि नहीं मैं आपको नया और प्लॉट specially ले अगर phase हजार 8 दस। और phase 8 basically they were just showing that he has House that kind rich. of money that okay fine you've lost one I'll give you another और दूसरा इसमें ये पता चला है कि सारा जो फाइनेंशियल कंट्रोल है वो इसके हाथ में। अब ये रिवील हो जाए कि माँ सौतेली है, सगी है, नहीं पता चल माँ रहा। सगी है। अच्छा एक और चीज, उसने कहा है एक और चीज, अब मैं कास्टिंग की फिर बात करूंगी। इसमें कास्टिंग मजे की नहीं है, मुझे तौसीक की कास्टिंग भी नहीं समझ आई। क्यों? अभी मुझे तक भी नहीं समझ नहीं, ही शुड हैव बीन अ स्कैरी फादर। या ऐसा तौसीक तो एज तौसीक आया हर ड्रामे में, सही। यही उसके यही मूंछ यही बाल, he's a soft Same. he's a हर soft ड्रामे में person. तौसीक यही लग रहा है। मुझे उनका इमेज उसमें दिखाया था ना, ना, जो ना, वो सिर्फ एक- आंखें आंख में उस पर मुझे बड़ा सीन but he's आप got a प्रोमो very में soft देखे, जब मैंने face. प्रोमो और ओएसटी में देखा है ना, तौसीक से इतना भी डर नहीं आ रहा, क्योंकि ये तो लग रहा है तौसीक है इधर है, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, बिल्कुल वो। या जिस तरह बाकी तौसीक हमने अपनी लुक पे क्यों नहीं काम किया, यू आर नॉट लुकिंग स्केरी एट ऑल। यहाँ होना चाहिए था एक बाप जिसको देख के ना आपकी सांस जान जाए, जान जाए। क्योंकि जितना उसको और दिया ये है, और ये जो मार रहा है ना, ऐसे लग रहा है जैसे बाप सही मार रहा होगा, क्योंकि इतना अच्छा आदमी है है ना। तो ये बच्चे ने कुछ ये किया ही तो होगा। कोई आपका पाई का एक्टर होता जिसकी अपीयरेंस और जिसकी परफॉर्मेंस से आप कहते हैं यार डर लग गया। अभी तौसीक इज रिलेटिवली न्यू,
हाँ, और हमारे अभी पास वो अभी वो artists हैं ऐसे इतना बड़े-बड़े। हाँ, इतना, और अभी इसने इसके और भी काफी यहाँ पे scenes शमून होंगे। अब्बासी होते हैं। ओह यस, क्या होता yes, yes, नुमान of इजाज course. होता है, ये होते, लेकिन नुमान इजाज कहते हैं मैं क्यों उसका बाप बनूं, नहीं वो तो छोटे बच्चे का बाप होता No, है, no, लेकिन I'm sure somebody so else, many actors जो इतने इतना सारे छोटा बहुत role हैं कर यार, सकते बहुत थे। सारे। मैं तो कहती हूँ कि जावेद शेख को भी अगर थोड़ा सा आप फ्री हैंड देते वो तो वो फिर भी वही शायद कर घर लेते। वो सेम बाप अब बाप भी वही नहीं, वो नहीं था उसमें, उसमें वही था राजा हम रानी। वापस राजा ले- रानी। कहते हाँ। हम वापस ले रहे हैं बहरहाल ये ना। क्या, मुझे लगा कि फादर शुड हैव बीन सच अ Yes. स्केरी गाय, इंटिमिडेटिंग, कि पता चले कि ये यार ये अब्यूज करता था, इसको फिजिकली मारता था बहुत, जिसकी वजह से बच्चा बना। नहीं फील आई, माँ कभी नहीं समझ आई। बहुत अच्छे एक्टर्स हैं लेकिन इसमें सूट नहीं करे। फिर एक और ब्लंडर था राइटर का, मैं बताऊँ ये क्यों हुआ। छोटी सी बात थी कि जब ज़ारा बता रही है पुप्पो को कि वो साइम ने ना साइम ने इनकार कर दिया क्योंकि रिदा की शादी कैंसिल हो गई। अब रिदा नाम है उस लड़की का। अगले सीन में भाई साइम बोल रहा है यार वो क्या करें, रबिया की शादी कैंसिल हो गई। तो बहन का नाम रबिया है या क्या नाम है, रिदा। पहले तो ये डिसाइड करें। हीरोइन कुछ और बोल रही है, हीरो कोई और बोल रहा है, साइम। और मुझे साइम का एक्सक्यूज भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या वो वो किस बात का चिड़ा हुआ है। आप खाला के बेटे हैं, आप बचपन से साथ हैं, आपको पता होगा शादी के मामले पे ऐसे ही। हाँ, कोई अननोन लड़का होता, प्लेयर होता लड़का, ना प्ले बॉय लड़का है, आपने कॉलेज में पसंद कर लिया, फिर तो समझ आता है कि वो बैक ऑफ कर गया है। ये तो आप बचपन से आपने देखा होगा अपने खाला के बेटे को, आपको पता होगा। और फुप्पो क्यों चाह रही है ऐसे? वो तो गरीब लड़का, कहती है कि तुम उसके साथ शादी करके याशी करोगी। किस चीज की? इस चीज़ की वो तो खैर कौन या तो वो, या तो मुझे लगता है कि फुप्पो को भी कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें वो रियलिटी को समझ नहीं पा रही कि ही इज नॉट अ रिच मैन। और पुप्पो उस घर में क्यों है ये भी नहीं समझ आ रही। हर सीन में क्या वो रहती है वहाँ? वो रहती है ना, हाँ, रहती है। हाँ, पुप्पो doesn't have her money, वो तो इनके पैसों पे और रहती भी वहीं है। पुप्पो अच्छा, की हस्बैंड नहीं है, और पुप्पो और उनकी बेटी वहीं रहती फिर हुमा हुमा नवाब भी मुझे सूट वहाँ ही नहीं फिट करी। नहीं आ रही, नहीं समझ आ रही। या तो मैं बताया हुमा ना, नवाब को- एक्टर सारे अच्छे हैं लेकिन सूट नहीं कर रहे इन हुमा- रोल्स में। ओह गॉड, हुमा नवाब राजा रानी में भी है। है। हाँ, जी हैं? राजा रानी में भी हीरोइन की same मां cast है। हुमा नवाब है। लग रहा है वही कास्ट ना ऐसे मेरा ख्याल थोड़ा सा घोल के यहाँ डाल कर दिया। दिया। क्या So मसला है? ये या तो दोनों मुझे लग रहा है चैनल्स हुमा का नवाब प्रॉब्लम को- है कि आप लोग थोड़ी सी तो रिसर्च करो, आपको पता होना चाहिए दूसरी कि चीज ये मुझे वो समझ नहीं आई, वो पहले तो मैं समझा इसकी बहन है छोटी, वो जो साथ में जो उसकी बेटी है, जी, जी, मैं भी यही समझी थी, लूडो बाद में खेल रहे पता होते हैं। नहीं, मुझे cousins, कजन्स हैं। उसके बाद वही कजन, उसका जो दूसरा कजन उसके ऑफिस में काम साइम- कर रही साइम है, के साइम के साथ ऑफिस में काम भी कर रही है। हाँ, तो वो तो ठीक है, बिकॉज द मदर वांट्स दैट गर्ल टू मैरी कि साइम इससे क्लोज हो। तो बहरहाल ओवरऑल इन द बट मुझे नटशेल एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी, वो जिसमें वो लूडो खेल रहे थे ना, वो पूछते कि पसंद की जब बताती वो जितना कैजुअली बताती ना, वो मुझे पूरी फैमिली की डायनामिक समझ आ गई कि बहुत चिल फैमिली चिल फैमिली। हाँ, अब अभी तक जो इम्प्रेस किया है बिल्कुल राइटर फॉर द कॉन्सेप्ट। रिदा का काम मुझे अच्छा लगा। फैसल के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है क्योंकि उसको ये ड्रामा उठाना पड़ेगा। दूसरे एक्टर्स इतने इम्प्रेसिव नहीं हैं। पुप्पो मे बी इन सम सीन्स, अदरवाइज इसमें और कुछ इतना इम्प्रेसिव है नहीं। तो आई होप कि चल जाए जितनी एफर्ट की है फैसल ने। पर लेट्स सी, कुछ हमारे बहुत ही मसाले वाले ड्रामे पता ही नहीं चलता और हिट हो जाते हैं बहुत। तो मुझे ये हो मुझे ये जाए। था कि स्टोरी में थोड़ा सा रिवील करना चाहिए था कि जब वो जो उसकी बहन है, वो जो करेक्टर है, जब बात करता है फैसल कुरैशी से, अपनी माँ से बात करती है कि पहले भी तो लड़की आई थी लाइफ में, वो थोड़ा सा इसका मतलब explain पहले कर कोई देते शादी हो कि चुकी पहले है। लड़कियां आई थी, उनके साथ होता क्या था, तो हमें पता चलता था कि हम एज व्यूअर हम देखते कि ओ मदिया का करेक्टर, ज़ारा का करेक्टर इस वाली सिचुएशन में जाने वाला है, ये इंसान ऐसा था, तो ज़्यादा इंगेजिंग होता। हाँ, और वो जो एक जहाँ वो मैनिफेस्ट कर रहा है और कह रहा है यू लव मी नाउ, अब वो देख के आपको एकदम कुछ होता है, लेकिन वो क्यों कर रहा है ये नहीं पता, ये नहीं समझ आई कि वो नहीं, मतलब और उसके- टाइम पास के लिए ब्लैक मैजिक करता है या क्या कोई मैनिफेस्टेशन उसकी कोई मैंने तो कमाल यही है। लिखा, मैंने कहा देयर इज आल्सो मैजिक इन दिस Magic. बिकॉज़ ऑफ द ट्रुथ। बट इंटरेस्टिंग, आई रियली होप, बिकॉज दिस इज माई काइंड ऑफ ड्रामा। मुझे इसकी थीम कॉन्सेप्ट बहुत मजे की लग रही है, तो मैं तो देखूंगी, लेकिन आई जस्ट होप कि ये आगे अच्छा हो जाए। तो नंबर्स कितने राइटर और डायरेक्टर? राइटर के मैं दूंगी फॉर वेरी गुड कॉन्सेप्ट 8, डायरेक्टर 4 5। नहीं, मुझे डायरेक्टर का काम नहीं पसंद है, हाँ, हाँ। नहीं पसंद है। तालियां बजा वो दी। सीन्स अच्छे लगे हैं, वो किसी और का उसमें बहुत काम है, हाँ। तो इसलिए अच्छा अच्छा, अब मेरी तरफ आ रहे ना, तो डायरेक्टर साहब आपसे तो मेरा पहला सवाल ये है कि आप जब 2 एपिसोड्स पढ़ रहे हैं, तो 2 एपिसोड में जब आप वाइंड अप पे जा रहे हैं, आपने अगर याद हो आप लोगों को, पहले आग लगती है, आग के बाद सब बाहर आ जाते हैं, फिर अगली सुबह होती है, जो शावर वाला सीन आता है, इसलिए मैं जल्दी से रिमाइंड करूँ ताकि आप लोग वो ब्लू कलर का सूट पहन के ऑफिस जाता है, जहाँ वो सारी सिचुएशन होती है। पहली एपिसोड का वाइंड अप आपको पता है कि जब वो उस पे जाता है दावत पे और वहाँ वो तस्वीर उसको देखता है, तो वहाँ हमारी पहली एपिसोड ख़त्म हो गई, अगर आप लोग याद हो। सेकंड एपिसोड हमारी शुरू होती है जब वो तस्वीर खींचता है, ये वो सारा सीन चलता है। सेकंड एपिसोड का वाइंड अप कहाँ हो रहा है?
सेकंड एपिसोड का वाइंड अप हो रहा है जहाँ वो अपनी माँ को कह रहे हैं कि आपने रिश्ता लेके जाना है और ये आपके प्लॉट का के कागजात उसने blue वाली अगेन सूट। ब्लू सूट वो तो पहली एपिसोड में पहन के गया था तो और पहली नहीं देखिए उसके बाद कितने दिन रात चेंज हुए हैं। नहीं दिन रात चेंज हुए ना नहीं इन द सेंस कि आप बेसिकली आई थिंक वो वो वहाँ सेम डे में शूट हुआ वहाँ है उसमें जो आपकी टीम है उन्होंने उसको- थोड़ी सी गड़बड़ गड़बड़ है, देखें, ये एक- बिकॉज दे शुड ही शुड हैव बीन मुझे भी कंफ्यूजन हुई फर्स्ट कि- सेकंड एपिसोड तो आपके सही पास कह रही बड़ा हैं। मार्जिन। अब अगेन ये प्लीज इस पिक्चर को जरूर मैं आपको भी दूंगी, ये देखिएगा, ये डाइनिंग हमेशा proof टेबल लाती है। डाइनिंग टेबल पे वाइट कलर का कपड़ा बिछा हुआ है। ओके ये उसी घर पे, ये देखिए डाइनिंग टेबल पे बाकी कुर्सियां गायब है हाँ और you're कुर्सियों right. पे आप जरा गौर करें, ये कुर्सियां कौन सी हैं? साधु दिखाओ, आप ये कुर्सियों पे गौर करें, ये आप लोगों को मिल जाएगा। ये कुर्सियां देखें, चप्पल देखें उसकी, चप्पल white तो cloth बहुत ही देखें, बुरी लगी मुझे। माँ इधर चप्पलें मैं बैठी तो है, बैन कर इधर दूं। की जो कुर्सियां हैं 12 या 14 जितनी भी टेबल पे होनी, वो कुर्सियां कहाँ हैं? ये मुझे दिखाएं जहाँ वो जो कौरमे वाला scene उन्हीं है। में तो पहले दिखाते थे पुराने जमाने में, बड़े अमीर लोग हैं ना, 2 ही कुर्सियां होती थी। मतलब एक उधर है एक इधर है और बीच की सारी कुर्सियां गायब है। ना करें यार प्लीज ऐसा, इतने बेवकूफ इतने Either पागल they नहीं should हैं have हम had लोग। both of these two in the center हाँ। and no chairs. नो चेयर्स होनी नहीं, मम्मी चाहिए। को कोने में बिठाने की क्या जरूरत थी, नहीं मुझे नहीं नहीं वो तो समझ आई। वो ठीक है, that is a choice के इनमें एक वो है डिस्टेंस है, तो एक इधर और अगर एक सेंटर में होता इधर सेंटर में होता फिर कुर्सियां ना होती तो it would make sense. बाकी It would make sense to me. ये बहुत अमीर फैमिली, आप लोगों को समझ नहीं आ रही। शायद हमें नहीं, वाकई समझ बहुत नहीं आ रही अमीर है। लोग हैं ये। लेकिन ये ड्रामा में स्टिल अब और तक सब पॉलिश के लिए गई हुई हो। कुर्सियां पॉलिश पहली एपिसोड में, सेकंड एपिसोड में भेज दी जहाँ वो बेचारा जो है आपकी कबीर logic- आके ये तो हर ड्रामे को ना कि सीरियस वो रात करके को पेश करता है। करके ना हाँ नो ड्रामे में भी प्यारी लड़की है, No. और प्यारी लड़की जो इस दफा बहुत पसंद आई मुकरम को, वो है पुप्पो। हाँ मैं उनकी बात कर रही हूँ। अच्छा, इसमें एक बहुत और साइड ले रहा चीज़, है, ना- बहुत साइड ले रहा है पुप्पो की। नादो मुझे प्लीज बताएं, आप लोगों के किसी घर कमरे में पीछे किसी रैक के ऊपर अगर आप शॉपिंग करके मुख्तलिफ हमारे जो पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं उनसे गए और उनके आपको इस तरह के ये बैग्स मिले हो, जैसे भी ये हमारे खाने के आए, तो क्या आप जाके वो बैग्स पीछे टांग देती हैं? नहीं, है ना? तो फुप्पो जब अपनी बेटी के कमरे में एंटर होती हैं और पीछे आप देखें तो हर जूते की कंपनी, हर कपड़े ब्रांड, वो सब के बैग्स टंगे हुए हैं। वाई आपका आर्ट डायरेक्टर कहाँ है? देखिए हो अमीरियत सकता है उसका ये डिसऑर्डर हो, देखिए आप हर शॉपोहॉलिक हो। बस कर दो। अरे तो वो हो क्या गया बैग जाएगा। जमा करती फिर रही है? ऐसे लोग हुटर्स होते वो हैं। नॉर्मल दिखाई है लड़की हमने, अमीर लोग खुदा के वास्ते। देखिए कुछ चीज़ें ना स्क्रीन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखनी होती है। अगर एक बंदे को आप डिसऑर्डर दिखा रहे हैं तो पूरा ड्रामा डिसऑर्डर में नहीं चल पड़ा कि सबके सब पागल हो जाए इसके अंदर, के सबके सब कोई ये बीमारी लगी हुई है, ये नहीं है। बाकी सबका वो नॉर्मल। इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस ड्रामे में, देखें मैंने जो 1 थम्स अप दिया था वो सिर्फ इसलिए कह के दिया था कि मैं फैसल कुरैशी की वजह से दे रही हूँ, क्योंकि उस बंदे ने मेहनत की है और वो दिखाई दे रही है। मिसकास्टिंग बहुत ज़्यादा है इसमें। अगर आप काश मेहनत करते और आप एक प्रॉपर कास्ट डायरेक्टर रखते जो कास्टिंग प्रॉपर आपको करते, बहुत सारे डायरेक्टर्स को नहीं समझ आता। सीरियसली आपके पास वार्डरोब नहीं है, आपके कैरेक्टर्स वार्डरोब में नज़र ही नहीं आ रहे। इवन फैसल कुरैशी की भी वार्डरोब और प्यारी हो सकती थी, लेकिन जितनी है उतने पे भी हम राज़ी बरज़ा हैं, लेकिन इससे बहुत बेहतर हो सकती थी। अच्छा, वो जो कैरेक्टर्स में जा रहा है वो भी अच्छा लग रहा है। जब वो कबीर बनता है तो जो उसका एक्सेंट है वो भी अच्छा लग रहा है। वो ब्लैक ग्लव्स पहन लेता है। वो जब तैमूर बनता है ब्लैक बड़ी बड़ी जैकेट पहन लेता है, ठीक है। लेकिन किसी एक कैरेक्टर पे फोकस डायरेक्टर का काम नहीं होता। डायरेक्टर का काम है हर कैरेक्टर के ऊपर फोकस करना। साइम और मधिया की जब सीन हो रहे होते हैं तो साइम इतना कोई कंफ्यूज लगा है। अगर एक लड़का, अच्छा मुझे तो समझ नहीं आ रही, अगर ये मोहब्बत थी, जो मुझे कंफ्यूजन मुझे वो ट्रैक तो बहुत वीक लगा। साइम का मुझे एक्सक्यूज समझ नहीं आया। थी मुझे और कुछ मधिया एक्सक्यूज ने समझ नहीं इतनी आया। सीरियसली अपने घर में कह भी दिया कि मैं साइम को पसंद करती हूँ और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि खाला का बेटा है। साइम को जब उसकी कज़न बताती है, यानी कि मधिया की जो कज़न है, वो जाके जब कहती है कि कल तो उसने ज़ारा ने इस तरह करके आपका नाम भी ले दिया, तो वो तो ऐसे परेशान होता है जैसे पता नहीं उसने उस पर इल्ज़ाम लगा दिया। तो वो मोहब्बत कहाँ और उसके बाद वो अपने घर जाते, उसकी माँ भी कहती है कि ठीक है हम ज़ारा के पास रिश्ता भेजे। हाँ। उन्हें मना करता, तो लड़का चाह क्या रहा था उसके लिए? चाह क्या रहा है? लड़की कह रही ले आओ रिश्ता। वो अच्छा, तो फिर तो फुप्पो ने सही कहा था कि साइम एक लूजर बच्चे लड़का है। वो तो अपने बाप की कमी को पूरा करते करते खुद बाप बनने की भी कोशिश तो फिर अपनी करता बेटी की रहा। शादी उससे क्यों करना चाह रही है? बाप बनने की भी कोशिश करता रहा, लेकिन बाप बन नहीं सका। ये लाइन बहुत अच्छी थी। बहुत सारे लोग ये
कोशिश करते हैं लेकिन नहीं कर पाते। इसमें कन्फ्यूजन जो सबसे ज़्यादा ना, आप जिनको अमीर दिखाना चाह रहे हैं वो अमीर दिख नहीं रहे। आप जिस तरह का सिनेरियो बनाना चाह रहे हैं वो नज़र नहीं आया, सिवाय इस पूरे ड्रामे में फैसल कुरैशी है जो नज़र आ रहा है। जब जहाँ जहाँ उसके ऊपर जो चीज़ दिखाई जा रही है, इवन ऑफिस वाले सीन में क्या खूबसूरती से फैसल भाई आपने जो ढस मारा ना, एक टेक लगाया है और वो जो सामने आके सामने आता है फिर लड़का उससे टैबलेट खिलाता है, वो सीन बहुत अच्छा वो था। जबकि टैबलेट उसने ऑफिस में दे दी थी, लेकिन मैं फिर नहीं, भी उसने समझती हूँ ली कि- नहीं थी। हाँ नहीं लेके उसने फेंकी है। वो सीन मैंने दोबारा रिवाइंड करके देखा, लेके वो फेंकता है। हाँ, तो वो बच्चा हाँ, ले- वो हाँ, बट ऐसी इमरजेंसी में जो भी आपका केयर टेकर होता है वो जरूर एक मेडिसिन अपनी जेब में रखता है। वो बड़ा हाँ, अच्छा सीन था, that was तो very- उसको मैं very, मेंशन very करी। nice. मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश करूँ कि ये पूरा ड्रामा अगर फैसल कुरैशी ने लेके चलना है, डायरेक्टर ने कहीं नज़र नहीं आना। रिदा, आप काम बहुत अच्छा करती रही हैं, आपसे हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें, लेकिन सिर्फ एक कैरेक्टर के ऊपर आपने नहीं लिखना ये ड्रामा, बाकियों को भी उसी तरह डिस्ट्रीब्यूट करें अपनी लाइंस, अपनी कहानी को, और हमें ये कहानी थोड़ी खोल दें ताकि हमें समझ आए और हम जल्दी इससे के साथ जुड़ने की कोशिश करें। अभी हम जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए मैं डायरेक्टर साहब आपके लिए मेरे पास 5 नंबर हैं। आई एम सो सॉरी। राइटर आपके लिए मेरे पास 5 नंबर हैं, क्योंकि जितना काम आपने फैसल को दिया वो निभा रहा है, लेकिन बाकियों के से भी तो आप ही ने करवाना है 5 और and लिखना 5 भी। और बहरूपिया फर्स्ट एपिसोड। मैना जी, तो वहाज और माया वाला कौन सा एपिसोड हमारा, कौन सा था फेमस? सुन मेरे दिल। सुन मेरे तो सुन मेरे दिल में और इस बहरूपिया में एक क्या चीज़ कॉमन है? नाइट गाउन। नाइट गाउन। Oh yes. And night suits. Oof. Did you see all the night suits? yes. Tons and tons. Even जब और dinner सारा पे दिन जा उसमें। रहे हैं, even when they मार went for बेटी। dinner, she was in her night suit. Even when something, she was subah night suit and night gown. So I thought that was a very interesting feature. Shakil has done some good work in the past, for sure. शकील इज़ अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, सो ये जो सारी चीज़ें आप पॉइंट आउट कर रही हैं मेरे लिए भी है। इट वाज क्वाइट, बिकॉज अगर आप वो वाला बेडरूम देखें जो क्या कहते हैं कासिम वाले प्ले में था इन दोनों का, इश्क़ जुनून, इश्क़ जुनून में the main bedroom शेरियार का, he did it up very well, that it was almost non-recognizable, हाँ, the way change it was किया set उसने up. नीचे। This whole thing of that frame and everything, that I can totally see Shakil in. You know, this is what, you know, aesthetically he's very very sound, but somehow the other मुझे feel हो रहा है कि grip नहीं पकड़ा वहाँ जहाँ आपको concentrate करना है। एक side of the story, the Behroopia part of it, well, Faisal's part of it, he's, as you said, doing a very good job. Mother is the actual mother because उसने कहा है कि मेरा बेटा है, एंड कहता है वरना उसके बाप ने मेरे लिए क्या छोड़ा था, एक प्लॉट और एक समथिंग लाइक दैट। सो मुझे जो लग रहा है कहानी से अगर हम बात करते तो मुझे जो लग रहा है कि माँ जो है वो इसको इसी उसमें रखना चाह रही है, सो शी कैन कंट्रोल हिम, शी डजंट वांट हिम टू, शी डजंट वांट दैट ही शुड गेट बेटर, बिकॉज इस हालत में शी कैन गेट स्टफ आउट ऑफ हिम। सो मदर इज़ वन ऑफ द रीजंस वाई ये लड़का इम्प्रूव नहीं कर रहा। बहन का आई एम कन्फ्यूज बिकॉज कभी वो उसके साथ होती है, बिकॉज उस बार बार वॉर्न करती रहती है माँ को, वो बात मुझे नहीं समझ रही। दूसरी फैमिली में हम जाते हैं, वो फैमिली ही मुझे बहुत मिसमैच लग रही है। हुमा नवाब एंड अच्छा शुरू में, सॉरी मैं कट करूँ, जो उनका घर दिखाया था, आई थिंक अब गुरु ने घर चेंज किया बाद में उन्होंने। किसका? जो हुमा नवाब वगैरह का था, वो लग ही नहीं रहा था कि मॉल के ऑनर्स का घर है। जी द फर्स्ट टाइम जिस घर में वो लेके गए हैं हमें, मुझे लगा कि बहुत ही एक नॉर्मल सा हाँ, उनका भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। हाँ, या उनका भी, अगर आपका एक something मॉल छोटा है, होना अगर चाहिए, आप एक मॉल के ऑनर या, हैं, या। ग्रीन व्यू मॉल जो पप्पो सबको बता रही होती है। So I एंड यू आर felt हैंगिंग that आउट इन दीस काइंड the ऑफ husband- पार्टीज जहाँ पे आप ड्रिंक्स कर रहे हैं और आप सुशी खा रहे हैं, तो आपका एक सर्टेन लाइफस्टाइल मुझे हस्बैंड की ड्रेसिंग में आई कीप फॉरगेटिंग हिज नेम, आई वर्कड विद हिम जाफर। इन व्हाट जाफर, sorry, I'm so sorry, I did Jackson Heights with him. So anyway, so उसकी ड्रेसिंग में हुमा की, you know, there is एक बहुत अदनान जाफर मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क लग रहा है कि you know she is not looking like, you know, the way he is all suited booted and everything. मुझे लग रहा है कि हुमा के जो clothes हैं, they should have spent some
Production should have spent some time on Huma's clothes. Production should have spent some time on Huma's look and feel जो है. Because Huma नवाब की अब एक even with me I feel जैसे याया की जो फर्स्ट एपिसोड से मैंने कहा oh my god do I really look like this. लेकिन उसमें चलो लेकिन now next के लिए I am going to be conscious as to how my makeup is going to be, what my these things. So Huma का मुझे लगता है कि वो एक similar सी look आती है. So I feel a good makeup artist can give her a different look. Popo, I am very fond of Kaif. I think she's a very very fine actor, but I think थोड़ा सा यहाँ over the top जा रहा है उनका जो. I think the character is fantastic. बहुत मज़े का character है because वो एक it's a very unusually written character. लेकिन मुझे लग रहा है वो इतना ओवर जा रहा है कि वो कॉमिकल ज़्यादा हो रहा है as opposed to what actually her nature is, which came out in the scene with her daughter. कि वो जब undermine excellent scene, probably one of my favorite scenes because वो इतनी और वो बेटी की एक्सप्रेशंस उस बच्ची के इतने because ये होता है कि कंफ्यूजन थी उसके. एक तो जेलसी because she thinks she is this young chicken जो I'm still because वो फ्लर्ट कर रही है फैसल से. आई थिंक राइटर भी हमें एक सर्टेन जर्नी पे ले गया कि तारा ऐसी है. हाँ. लेकिन वो जब तारा उस कमरे में निकली है वो तारा तो कोई बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान थी. हाँ. उसका तो एक्सेंट भी चेंज हो गया, वो भी चीज चेंज हो गई. अच्छा नहीं वो मुझे इतना नहीं लगा लेकिन जो एक्चुअल थ्रू आउट उसको प्ले करना चाहिए था she should have played that character because I think that is the real person. वो undermine करती है, वो इस लड़की को अब दबा के रखती है. वो उसको उसको तारीफ मीनिंग जितना उसने उसको क्या कहते हैं मेंटली अब्यूज किया है उस सीन में. it was very well. It was both performances were very and जिस सीन की ये बात कर रहे थे that was also one of my favorite scenes because it was done very naturally. कि जब वो दूसरा बंदा देखता है बोर्ड रूम में और वो क्या कहते हैं उसको जल्दी से बुलाए. मुझे बस ये जो लगता है कि आजकल हम वी हैव टू टोन आवरसेल्व्स डाउन. हम ओवर द टॉप जा रहे हैं. क्यों जा रहे हैं मुझे नहीं पता बिकॉज अब आपका जो टेलीविज़न है आपकी फिल्म्स हैं दुनिया में चेंज हो गई हैं. वी हैव टू कम आउट ऑफ द इंडियन जॉनर. वी हैव टू कम आउट ऑफ द इंडियन फिल्म्स वेयर वी गो. दिस इज़ ड्रामा. ड्रामे में थोड़ा सा भी अगर आप करेंगे तो इट लुक्स लाइक आइदर स्टेज और इट लुक्स लाइक आप अनलेस आप सब का सब जो है वो उसको करें. फिर आई फेल्ट ऑल द इंफॉर्मेशन जो हमें मिला है उसके दफ्तर का जो पूरा सीन और उसके जो होल उसका जो सीन था एक्सप्लेनिंग द डिजीज टू अस नॉट टू लॉन्ग. मुझे लग रहा है कि बहुत सी बट अननेसेसरी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है जो कि हमें जो आहिस्ता जो हमें एक्चुअल इंफॉर्मेशन चाहिए थी उस पे जरा हाथ रोक के रखा है. नहीं ताकि थोड़ा सा हमें क्लियर होता कि नहीं. देखिए प्रॉब्लम इज कि वो इतनी इंफॉर्मेशन दी गई थी बिकॉज वो उधर था. उसने कहा कि ये एक्सेसिव अब्यूज के बाद बच्चे ऐसे होते हैं एंड दैट्स अ फैक्ट. देयर वाज अ वेरी फेमस बुक बाय द नेम ऑफ I can't remember. That lady had 14 personalities. She was abused. I mean, अगर आप वो book पढ़ें, वो जो abuse था, that was abuse. इसमें नादिया ने बिल्कुल सही कहा है. Abuse हमें लगा नहीं. We needed to feel that. Even अगर आप दिखा नहीं रहे, आवाज़ों से एक बंदे, I mean, उसको दिखाएं सिर्फ उसको कि मार रहा है वो abuse उस बच्ची को that girl used to be locked up for days and days without food and water. Her own mother did this to her. It was cruelty to the point of death. Be strong. ये क्या कर रहे हो? ये वो उसको बना रहा होता वो कुछ. उसमें there was abuse. So that makes she had 14 personalities and she was going to a psychiatrist and I think the psychiatrist wrote Sybil. I think it was called Sybil. I think. So I think very good topic. I think Faisal we know is amazing in whatever he does. तो राइटिंग और डायरेक्शन के नंबर आपके. हाँ वो जो आप कह रही हैं आई थिंक शकील अभी आपका ग्रिप जो है वो थोड़ा सा. सो आई एम आल्सो गिविंग यू अ 5. आई एम सो सॉरी एंड आई विल गिव द राइटर 7. जॉब. ओके जी. अगर ऑडियंस की बात की जाए टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में वो हैं 20,200 और रिदा बिलाल के हिस्से में बहरूपिया से आए हैं 2,582. 12% बनते हैं 1.2 इनको मिले हैं. और अगर बात की जाए डायरेक्शन की तो टोटल वोट कास्ट हुए 19,500 और बहरूपिया से शकील खान के हिस्से में 2,352. 12% मिले, 1.2 इनको मिले हैं जो कि बहुत अच्छे नंबर हैं. जी हाँ. यानी कि इनको
डायरेक्शन में और राइटिंग में शीरी फरहाद ज़्यादा नंबर दिए ऑडियंस ने। सही है, ऑडियंस को समझ आ रहा होगा। अच्छा जी, अभी बात कर ली जाए हमारी लीड कास्ट की, यानी कि फैसल, कुरैशी और उनकी 6-7 पर्सनालिटीज़ और साथ में मदिया इमाम। तो मदिया का तो अभी काम आना है, अभी जो देखा है ये इट्स गुड जॉब, ठीक है जिस तरह का उसका कैरेक्टर है, लेकिन अभी तक उसमें कोई मार्जिन ऐसा नहीं आया परफॉर्मेंस का कि नॉर्मल बातें ही हो रही हैं। जैसे याया में भी उसने बातें की, जैसे वो क्यूट है, जैसे वो नेचुरल एक्टिंग कर रही है, वही चल रहा है। आगे जाके काम आएगा आई थिंक जब इनकी शादी होगी एंड व्हेन शी विल डिस्कवर कि ओह माय गॉड मैंने किससे शादी कर ली है, तो इसमें कभी हुक यही है कि हाँ, जब मजे ये का दोनों बहुत मिलेंगे होगा। तो फिर क्या सोचो ना कि आपकी शादी किसी से और उसको कभी कुछ देर कुछ बन जाए, फिर कुछ बन जाए, फिर कुछ बन जाए, तो तब इसमें इतनी पोटेंशियल है ना सुपर हिट होने की एंड सुपर एंटरटेनर होने की। तो आगे मुझे लग रहा है कि जब उसमें इनका काम आएगा तो फॉर नावल के फॉर गुड जॉब कितने नंबर हो गए? 6 गुड जॉब एंड वेरी गुड जॉब टू फैसल की तो क्या तारीफें, आप देखें काम तो लग रहा है कि वो तो 7 फॉर फैसल एंड 6 नहीं 7 नहीं, फैसल के तो एटलीस्ट 8 होंगे, लेकिन बहुत जान मारी है उसके गेटअप में, उसके स्टाइल में। It's very nice. First 2 episodes में very impressed. Looking forward to the next सादिया episodes. इमाम। जैसा भी नादिया ने बोला कि मधिया का भी मुझे इतना वो नहीं मतलब कहते हैं ना किक नहीं मिली है मुझे, इतनी चीज़ों को ना वो उठा करके नहीं बजा कि यार ये कोई बहुत ही है। जैसे फैसल कुरैशी का प्ले भी उन्हीं का ही है और उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो वो जो उनके कैरेक्टर्स अभी तक हमने 3 देखे, उन तीनों पे आपकी ग्रिप नज़र आ रही बिकॉज यू आर सच अ ग्रेट एक्टर। और वो बाकी की जितनी भी कमज़ोरियाँ ना वो यकीनन राइटर एंड डायरेक्टर की साइड से, मुझे लगता है इसमें डायरेक्टर एंड राइटर का ना मिलाप थोड़ा कम है। मुझे जहाँ तक ये 2 एपिसोड देख के लगा कि राइटर ने जिस तरह लिखा है और डायरेक्टर ने जिस तरह कंसीव किया, ये 2 अलग लोग हैं जिन्होंने आपस में कन्वर्सेशन की ज़रा कम हुई है, मुझे ऐसा लगता है। अगर हो भी ऐसा मुमकिन भी नहीं है, हो सकता आप लोगों ने साथ मिलकर बैठ के लिखा हो, लेकिन मुझे देखने में स्क्रीन राइटर की लिखी हुई स्क्रीन से बहुत मुख्तलिफ लग रही है, और जब मैं सीन सुनती हूँ तो वो अलग होता है। तो मुझे डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा बेहतर दिख रहा होता है, जबकि उसमें जुमले इतने मज़े के नहीं होते, लेकिन जो डायरेक्टर दिखा रहा है मुझे वो अच्छा लग रहा है। तो इसलिए शायद आपको मुझे बहुत मुश्किल लगी है, तो मैं समझा दूँ उसको आसान लफ्ज़ों में कि राइटर ने सिर्फ लिख दिया कि मधिया एक ऐसी जगह पे बैठी है जाके जहाँ ये पहले सीन में देखता है, लेकिन डायरेक्टर ने उसे कितना ब्यूटीफाई किया कि वो उस फ्रेम में बिठाया कि हम अब बार बार उसी शॉट का जिक्र भी कर रहे हैं। राइटर डायरेक्शन खराब कर रहे हैं या डायरेक्टर राइटर को खराब कर रहे हैं? नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों का मिलाप नहीं, एक होता है ना दोनों मिलके जैसे Same फरार page आप पे देखते नहीं हैं है। सेम पेज पे नहीं है, तो वो कैरेक्टर डेवलपमेंट करने में बहुत अब जैसे इसमें मुझे बहुत सॉरी इस जगह ये मेरी बात करने के लिए, लेकिन मैं पिछले उसमें भूल गई थी कि फुप्पो हो गया या मधिया वाला जो घर है उसमें टू मच प्रिंट है, हर बंदे ने प्रिंट वाले कपड़े पहने। देखिए आई एम सो सॉरी, कहने का मकसद सिर्फ यहाँ ये था कि जब आप 1 कलर में जाते हैं तो आप ज़्यादा सटल लगते हैं, आप ज़्यादा अमीर लगते हैं, आप अच्छे लगते हैं। इवन मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगी, दस्तक में अभी मैंने देखा सीन बहुत ही अच्छा जिसमें शमून उठता है और इन्होंने वो क्विल्ट कवर उल्टा किया है, ग्रे एंड पिंक एंड वो चेक वाला, तो उन्होंने उल्टा क्विल्ट कवर किया क्योंकि वो ग्रे दिख रहा है अंदर से, मुझे पता है वो क्या है। आप भी कर सकते थे, जहाँ मधिया बैठी हुई थी इतना प्रिंट, ग्रीन कलर का फूलों वाला प्रिंट वाले बिस्तर पे बैठी हुई प्रिंट वाले कपड़े पहन के फुप्पो एंटर हो रही है, प्रिंट के ऊपर प्रिंट का स्कार्फ, प्रिंट तो मैं और डिफरेंट कलर। आई एम सो सॉरी ये वहाँ बोलना था, लेकिन मैंने कहा मैं मेंशन करा दूं कि क्यों हम सब इस चीज़ को लेके बार बार आपको मेंशन करवा रहे हैं। हो सकता है आगे चल के चीज़ें बेहतर हो, ये ड्रामा भी अच्छा लगे। रही बात फैसल भाई की, फैसल भाई आपने तो कोई जगह ऐसी छोड़ी नहीं, कभी हम आपकी हिस्ट्री में भी जाएं तो आपको हमने हर तरह के कैरेक्टर में देखा है और आपने वहाँ झंडे गाड़े हैं, तो यकीनन ये तो अभी मेरा ख्याल है कि एक पहला सफ़र है, उस पहले सफ़र में आपके लिए 8 है, और ये क्योंकि आगे जाके हमें आपसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा वाबस्ता हैं, ये जर्नी शुरू होगी और जिस तरह ये कैरेक्टर्स खुलते जाएंगे और जब मधिया आएगी तो उसमें क्या काम होता है, ये कमाल है। मधिया आप इसमें अपने आप को बड़ा इजी रखा हुआ है आपने, जो आपका एक मिजाज भी है, हमेशा से आप करती भी आई हैं, लेकिन थोड़ा सा कई जगहों पे चीज़ों को मुझे लगता है कि थोड़ा सा ऊपर होके जाएं, क्योंकि जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं ना आपको पता चल जाता है कि नॉर्मल स्क्रिप्ट से थोड़ा सा हटकर है, तो उसमें फिर आपको अपनी वार्डरोब पे भी काम करना चाहिए था, अपने उठने बैठने पे भी काम करना चाहिए था, अपने थोड़े कैरेक्टर पे काम करती, वो मुझे कम लगा आपकी तरफ से, तो मेरी तरफ से आपके लिए 6 है। सॉरी।
6 से। और मुझे एक चीज़ फील हो रही थी कि अगर आप किसी के साथ इतने अच्छे से रिलेशनशिप में हैं, हाँ। वो फील ही नहीं हो रहा था कि वो लड़के जितना कैजुअली कहा कि हाँ तो किसी और से कर लो, वो भी घर आ गई है, ठीक है, फिर पार्टी में भी जा रही है। अदरवाइज आपका ब्रेकअप होता है, आप एक यू गॉन, स्पेशली इफ यू आर यंग, तो आपकी तो एक जर्नी होती है कि भैया आपका पहला इश्क था, मोहब्बत थी, ख़त्म हो गई, आप एक डीप ट्रॉमा में चले जाते हो। सैड वो दिखाया है, लेकिन वो समहाउ लग नहीं रहा कि ये एक्चुअली ये हुआ है इन दोनों के साथ। वो बाकी दोस्तों में डिस्कस कर रहा है, दोस्त और कोई रीज़न भी कोई ख़ास नहीं है। अच्छा, एक और डिस्टर्बिंग बात है कि हमारे ड्रामों में स्पेशली जब अमीरों को दिखाते हैं वो बाल नहीं बंद करते, खुले रखते हैं। हर लड़की के बाल खुले हैं, कि पोनी नहीं होती, चुटियाँ नहीं होती, कुछ इस तरह मेरी जैसे क्लिप ही 2 लगा लो। हर लड़की, पप्पू ने भी फुल हर सीन में बाल खोले हुए हैं। कोई बाल क्यों नहीं बंद करता अमीरों में, है मनिंदा जी? बाल क्यों नहीं बंद करते? I don't know. नहीं, हमने करने मैं चाहिए। ड्रामा देखा था, पहले उसमें होता क्या था बाल बनाती थी आयशा खान। वो आप नईमा भट्ट को देखो, उसने बालों को एज अ प्रॉप यूज किया। यहाँ ये कैरेक्टर्स जो हैं, पुप्पो की टाइट पोनी होती, जूड़ा होता, ज्यादा स्केरी लगता। लेकिन नहीं भाई, हमने तो लंबे बाल दिखाने हैं। क्यों? महीना जी, फैसल कुरैशी एंड तो मदिया इमाम। Madhya Imam is a very natural actress, but as we have discussed कि इसमें सच इसका कोई वो नहीं था, there was nothing anything outstanding, there was not, it was a very casual thing जब वो अपने fiancé और पता नहीं क्या था या नहीं था उस वक्त, they were just girlfriend उसके expressions मज़े के आते हैं and all that, but there was no wow factor, but I think that also was there because even that whole conversation जो थी वो इतनी confusing थी, मुझे समझ नहीं आई कि वो लड़का पसंद करता है नहीं करता, इनका कितना पुराना वो है। although the way they showed it कि बहुत पुराना इनका एक आई थिंक वो चल रहा है। शूट भी बहुत अजीब तरीके से हुआ था। कभी भी जो लोग आमने सामने बैठ के बात करते हैं ना, उनको आपने अपनी कन्वीनियंस के लिए आपने यूं साथ बिठा दिया। रेस्टोरेंट में कौन यूं साथ बैठ के खाना खाता और बात करता है? आप आमने सामने बैठते हैं। अगर आप दोनों शॉट्स देखेंगे, दोनों में डायरेक्टर ने जो उनको आमने सामने बिठाया, आमने सामने की बजाय यूं बिठाया हुआ है। साथ बिठाया। और फिर आपने वो शॉट्स लगाए हैं कि जब वो आइसक्रीम खा रहे थे और ये कर रहे थे वो कर रहे थे, बट इट वाज वेरी कंफ्यूजिंग बिकॉज़ लड़के की तरफ से तो मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि लड़का तो लीस्ट इंटरेस्टेड था इस लड़की में। उसका तो एक्सप्रेशन नहीं आया ना, उसने कहा अच्छा नहीं करी ना करो, खैर क्या हो गया। even the breakup was so bad. I mean, like I felt it was so the thing is that so Madhya, I will say I would give her a good job. She did a good job, meaning for her. It's just that the environment was such, we know. मुझे इतना कैजुअल लग रहा था, वो बिल्कुल ऐसा है कि आप वीकेंड पे अपने दोस्त के नीचे आओ, यार वो खाना खाने चलना कहीं पे, यार मैं बिजी हूँ, चल यार ठीक है। इतना कैजुअल ब्रेकअप था। ना से बिल्कुल यार मैं रोल पाटा खाने जा रहा हूँ, चलना है। लिटरली इतना कैजुअल था कि आपको It wasn't even shown, meaning वहाँ ना म्यूजिक ड्रामेटिक हुआ, कुछ भी चीज़ as such इतनी ड्रामेटिक नहीं हुई। फैसल on the other hand handling 3 characters very well, but unfortunately there was 2 things. एक तो boardroom में स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, वो हमको नज़र भी आ रहा था। अब now maybe that's not Faisal's problem also, but yes, एक्टर का काम है कि आप स्क्रिप्ट पढ़ के आएँ और आपको याद होनी चाहिए, लेकिन कभी-कभी आपको चीज़ें नहीं याद होती, ठीक है। तो आपने कहा मेरा तो फाइल होगी, मैं यूं देख के बोलता रहूंगा। लेकिन फिर आपको बचाएं। This is विजुअल नहीं आना चाहिए। This is where editing and the director comes into place. आपने अपने कैरेक्टर को गिराया, आपने एक्टर को गिराया। मेरे को साफ पता चल रहा था कि वो स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, बट वो सीन बहुत अच्छा किया when he sees the other person all that. I thought that was very good. Then there's a scene where he's reading from a book. He's reading from a book, and Angrezi was, and I don't think Faisal's Angrezi is that bad. Because बाकी जो उसने सीन्स किए हैं वो अच्छे किए हैं, जहाँ मैं because of that scene मैं बार-बार I was trying to notice, soon और later कभी नहीं होता किसी भी सेंटेंस में, sooner और later होता है। फिर एक सेंटेंस आया, we must give battle in the end, there is no such thing. Either we must give in to battle in the end, or there is no such line. फिर men and women वो struggle की बात करते हैं, men and women emerge final and stronger after suffering. Final and stronger तो नहीं होगा, just stronger after suffering. Final का लफ्ज़ नहीं आता है यहाँ, so मुझे जो बात समझ नहीं आई कि अगर वो पढ़ रहे थे तो रिदा ने ऐसा लिखा होगा। गलत क्यों लिख रहे थे? रिदा ने ऐसा लिखा होगा। नहीं, but it was from a book. I think we can see. I think it was actually book का taken नाम भी from आ रहा that था ना? book. So I don't know.
बट आई थिंक सादिया ने मेंशन किया था कि वो आप करके फिर बाद में सही तरह यू नो द थिंग इज दैट ये जो चीज़ें हैं ये दीज आर नाउ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे ऐसा लगता है अगर इसको साइलेंट शूट करते हाँ। और वो वॉइस ओवर रखते हाँ तो मेरा ख्याल है बेहतर हो सकता अच्छा, जो बहुत दुनिया के बड़े बड़े अमीरजादे भी हैं, उनकी अपनी कंपनी है, अपनी बोर्ड मीटिंग है, वो उर्दू में बोल सकते हैं। हाँ। जरूरी नहीं है कि जी आपने अमीर दिखाना है तो वो इंग्लिश में बोर्ड रूम में बात कर रहा है, उर्दू में बात कर सकते हैं, करें क्यों नहीं। नहीं वहाँ पे तो उर्दू में ही बात वहाँ कर रहे थे। उर्दू में वहाँ ही तो हम उर्दू में बात करें, वो जो वो जो साथ में 365 फाइल थी ना तो उसमें लिखा हुआ वो script- लड़के ने कहा था कि यू मीन टू से दैट वही ना, वो जरूरत नहीं थी, उर्दू में सीन होने चाहिए। मैं कहती हूँ ना ही आप फजूल इंग्लिश ठूसा करें, कोई जरूरत नहीं। So the thing is that whether we are talking about a XYZ channel, whether we're talking about XYZ actor, whether we're talking about anybody, हमारा मयार होता है जी यार of television and our dramas is gone up a notch, and because of that we are being watched. ये मैंने sorry पहले भी कहा है, so we have to be extra careful. बिल्कुल अगर आप कह रहे हो कि यार till you don't get a proper English speaking person here, I'm not going to say these lines. I want to know because maybe nobody over there knew whether या edit में कुछ problem हुई है और आपने बीच बीच में से words. I don't know. I do not know why if you're reading from a book you should go so wrong. So but otherwise we know that हमारी mother tongue नहीं है, and I think we shouldn't be that critical about it. That's why the research and आप यही चीज़ उर्दू में भी पढ़ सकते थे, यही इसको ट्रांसलेट कर सकते थे. It didn't have to be in English, and I felt there was a lot of English in this, too much English. उनका कैरेक्टर इंग्लिश वाला है ना, आई थिंक जो Too कबीर है much. वो इंग्लिश बोलता था। You're still making. तो फिर आप नीचे subtitles देना because there's a huge part of our आपके country कितने that लोगों को नहीं still समझ doesn't आई होगी? understand English. So Faisal, I am going to give a 7.5. 7.5। और डी से चलते जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं जी 22,600, और मदिया इमाम के हिस्से में बहरूपिया से आए हैं 3,600, 16% बनते हैं 1.6। वेरी That's very good. वेरी गुड मदिया। People और like अगर it. बात की जाए, मदिया की एक ह्यूज फैन फॉलोइंग है, और अभी देखिए सिर्फ 2 ही एपिसोड आए हैं। और अगर बात की जाए फैसल कुरैशी की, तो मेल कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,100, और बहरूपिया से फैसल कुरैशी के हिस्से में आए हैं 3,400, 17% बनते हैं 1.7 इनको मिले हैं, जो कि पहले 2 एपिसोड के लिहाज से आई थिंक बहुत बेहतर। अच्छे नंबर हैं, और ये 3rd हाईएस्ट भी बन रहे हैं। वाह। वाह वाह तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल बहरूपिया का रिव्यू।